दोस्तों, किसी भी प्रकार की मुंह के कैंसर से अगर बचना है या मुंह का कैंसर जो है वो ट्रीटमेंट के बाद कितना जल्दी से आप उससे ठीक हो सकते हो, उसे कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या है ओरल कैंसर के लिए। ट्रीटमेंट करने के बाद किसी प्रकार का ओरल कैंसर जो है वो कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, उससे जो पेशेंट है उस कैंसर से जूझने वाला जो पेशेंट है पूरी तरह ठीक हो सकता है, उसके बारे में प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपको 10 ऐसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है जो कि एक ज़रूरी चीज़ें हम कह सकते हैं ओरल कैंसर से जुड़े हुए, जो कि बताएंगे कि उस ओरल कैंसर से वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल। तो हमें पता है दोस्तों, मुंह का जो कैंसर है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है। पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट की आदतें क्या है, पेशेंट महिला है या फिर पुरुष वर्ग से है, ऐसे काफ़ी फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो कैंसर का जो स्प्रेड है वो किस तरीके से होने वाला है या फिर उस कैंसर से वो पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन हम 10 क्लिनिकल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगा, जिसके ऊपर निर्भर रहेगा कि कोई कैंसर से जुड़ा पेशेंट उससे ठीक हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर, कैंसर से जुड़ी जो साइट है वो कहाँ पर है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपकी कैंसर की जो साइट है वो सामने के रीजन में है तो वहाँ पे कैंसर से जुड़ा जो पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो सकता है। जैसे कि हम मानो कि अगर अपने नीचे के ओठों का जो कैंसर है उससे पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। जब हम उसे कंपेयर करेंगे, वो कैंसर अगर हमारे पिछले पोर्शन में है, हमारी जीभ के ऊपर है या जीभ के नीचे के पोर्शन के ऊपर है, तो बेसिकली जो साइट है वो डिसाइड करता है किस तरीके से पेशेंट उस कैंसर से जल्दी ठीक हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो कहेंगे कि कौन से टाइप का कैंसर है। हमें पता है कि जो मुंह के संबंधित जो कैंसर है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डेफिनेटली 90 से ज़्यादा प्रतिशत जो मुंह का कैंसर जो होता है वो हिस्टोपैथोलॉजिकली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर फैलता है। तो अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, जहाँ पे पेशेंट का उससे जो ठीक होना है वो मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू दूसरे कैंसर है, बिनाइन ट्यूमर है या फिर सार्कोमा हड्डी का कैंसर है या फिर लिम्फोमा है जहाँ पे लिम्फ नोड से जुड़ा कैंसर है। तो डेफिनेटली किस तरीके से कौन से टाइप का कैंसर है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर हो जाता है किसी भी कैंसर से जुड़े ट्रीटमेंट के से बचने के लिए या उससे ठीक होने के लिए। तो ये था दूसरा फैक्टर। तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है आपकी जो लिम्फ नोड है, जो गांठे हैं किसी भी हम कहते हैं कि हेड एंड नेक रीजन के जो कैंसर है, जहाँ पे जो लोकल जो लिम्फ नोड्स है, जो गांठे हैं, अगर वहाँ पे वो कैंसर से पीड़ित जो कोशिकाएं है अगर वो फैल चुकी है, ये गांठे अगर पॉजिटिव है, लोकल वहाँ पे लिम्फ नोड में गई है या फिर रीजनल हम कहेंगे कि दोनों साइड के लिम्फ नोड में गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है, जो कि बताता है कि ये जो कैंसर से है वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लिम्फ नोड में या रीजनल जो है मेटास्टेसिस होना, कैंसर से जुड़ी कोशिकाएं वहाँ पे फैल जाना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर हो जाता है, जो कि बताता है कितना मुश्किल होता है उस कैंसर से ठीक होना। तो ये तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर वो होता है डेप्थ ऑफ इन्वेजन। किसी भी प्रकार का कैंसर का जो ट्यूमर है या उसकी वो जो ट्यूमर है वो अंदर तक कितना फैल चुका है, तो कितना बड़ा है, उस डेप्थ में कितना गया है वो भी डिसाइड करता है। बहुत सी बार अंडरलाइन जो हड्डी है उसके अंदर अगर वो फैला है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात कर सकता है पेशेंट के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी ओरल कैंसर का जो है डायग्नोसिस है, निदान है, वो शुरुआती स्टेज में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये डायग्नोसिस काफ़ी लेट स्टेज में होता है तो उस कैंसर से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन भी एक फैक्टर है जो कि हम कहेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकली उसे देखा जाता है, जहाँ पे उस ट्यूमर को, उस कैंसर से जुड़ी जो कोशिका है उन्हें निकाला जाता है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर उसका परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे कितना ज़्यादा उसका नीचे के स्ट्रक्चर में वो फैला हुआ है
वो फैक्टर जो है वो बताता है कि ओरल कैंसर से पूरी तरह ठीक हो सकते हो या नहीं। पांचवा फैक्टर, कैंसर से जुड़ी जो भी सेल्स है उसका जो मार्जिन है वो कितना क्लियर है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो कैंसर से प्रभावित जो कोशिकाएं है वो जब अगर आसपास के जो भी नॉर्मल कोशिकाएं है उसके अंदर अगर फैली है, वो मार्जिन अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हम उसे कहेंगे कि उसे ठीक से हम पहचान नहीं सकते, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि बताता है उस कैंसर से हम कितना मुश्किल हो जाता है बाहर निकालना। तो सर्जिकल जो मार्जिन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी सर्जन के लिए या पेशेंट के लिए उस बीमारी से पूरी तरह ठीक होना। छठा फैक्टर, जब हम उस कोशिका से जो कैंसर की जो कोशिका है उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो वहाँ पे उसका ग्रेडिंग जो है वो देखा जाता है। तो वो ग्रेडिंग कितना लेवल का है, इसका मतलब वो आपके आसपास की जो कोशिका है वो उससे कितने ज़्यादा मिलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से है वो भी डिसाइड करता है, वो भी बताता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी कैंसर से बचने के लिए। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्रेडिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो जो बताता है कि उस कैंसर से हम कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। सातवां जो फैक्टर है वो है ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा ट्यूमर बड़ा होगा, जितना उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, वो बताएगा कि वो ट्यूमर अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो ये एक हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो जाता है। अगर जितना ज़्यादा बड़ा ट्यूमर का साइज़ होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी कैंसर के पेशेंट को उससे बाहर आने के लिए या ट्रीटमेंट के बाद उससे बचने के लिए। तो ट्यूमर का वॉल्यूम है, उसका साइज़ है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी ओरल कैंसर से बचने के लिए या ठीक होने के लिए। आठवां फैक्टर, अगर ओरल कैंसर से प्रभावित जो कोशिकाएं है वो नीचे के जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहेंगे हड्डी का स्ट्रक्चर है, हड्डी के बीच में मेडुलरी पोर्शन रहता है, सॉफ्ट पोर्शन है, उसके अंदर गया है या मसल्स के अंदर अगर गया है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अंडरलाइंग हड्डी के अंदर फैल जाना या मसल्स के अंदर फैल जाना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर हो जाता है, जो बताएगा कि ये ट्यूमर से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी कैंसर से बचने के लिए उसका जल्दी से जल्दी निदान होना, उसके जो भी रिस्क फैक्टर है उससे बचना, जो भी उसका कारण है, जो भी तंबाकू है या जो भी कुछ आदतें हैं, उससे जल्दी से जल्दी छोड़ना, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट लेना, सर्जरी हो गई या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हो गई, तो जितना जल्दी ये होता है उतना ही आसान हो जाता है पेशेंट को उस कैंसर से ठीक होने के लिए। नौवां फैक्टर, TNM स्टेजिंग। मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में कहा था, डिस्कस किया है कि किस तरीके से ओरल कैंसर का जो है वो स्टेजिंग किया जाता है, जिसमें उस कैंसर की वो जो भी कैंसर उसकी साइज़ कैसी है, वो लिम्फ नोड में कितना ज़्यादा फैला हुआ है, एक साइड के लिम्फ नोड में फैला हुआ है या दोनों साइड के लिम्फ नोड में फैला हुआ है, या फिर वो मेटास्टेसिस, इसका मतलब वो बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो ये स्टेजिंग का जो नंबर है वो बताता है, अब जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना ही हम कहेंगे कि ये ज़्यादा उस पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उस कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद वो उसमें से ठीक हो सकता है। 10वां फैक्टर, कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिका है, अगर वो नीचे का नसों का स्ट्रक्चर है, आर्टरी का स्ट्रक्चर है या लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर वो फैल चुके हैं, जिसे हम कहेंगे कि पेरिन्यूरल या लिम्फेटिक स्प्रेड हो चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो जाता है उस पेशेंट के लिए उस कैंसर से बचने के लिए। तो दोस्तों ये थे 10 फैक्टर जो कि हमें बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी कैंसर से ठीक होना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो रिस्क फैक्टर है, ये चीज़ें जो है वो कैंसर के साथ जुड़ी होती है। अगर इसका जल्दी से जल्दी आप निदान करते हो किसी भी मुंह के कैंसर का या किसी भी कैंसर का, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, वो इलाज है, वो काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि सक्सेसफुल होता है उस मरीज़ के लिए, उस बीमारी से बाहर आने के लिए। तो ये था दोस्तों, आज हमने 10 सबसे ज़रूरी फैक्टर्स जो है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, उसके बारे में बात की, जो कि बताएंगे कि कोई भी कैंसर से जुड़ा पेशेंट कितने जल्दी ठीक हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।